कर्ण का ये नियम था कि जिस समय मैं आराधना में, उस समय कोई प्राण भी मांगे तो मैं दे दूंगा, ना नहीं निकल सकता। जब भगवान सूर्य ने देखा कि इसका नियम पक्का है और कोई भी मांगेगा तो ये सब कुछ दे सकता है, तो स्वप्न में आके कहा कि बेटा, तुम मेरी आराधना कर रहे हो और मैं भी तुम्हारा पिता हूं, इसलिए तुम्हें संकेत कर रहा हूं कि एक समय ऐसा होगा, देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में इसी उपासना के बीच में आएंगे और तुमसे कवच कुंडल मांगेंगे, तुम उन्हें मत देना। कर्ण ने कहा, भगवान मेरा नियम है, यदि उस समय इंद्र या कोई भी ब्राह्मण आकर के मुझसे याचना करेंगे तो आपके इस आदेश का पालन मैं नहीं कर पाऊंगा। एक दिन ऐसा ही हुआ, आगे ये सर्व विजयी ना हो, इस भाव को लेकर देवराज इंद्र ब्राह्मण के वेश में आए। जब कर्ण हाथ उठा करके मंत्र जप कर रहे थे, तब उनसे कहा, मुझे भिक्षा दीजिए। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, आप बोले, आपको क्या चाहिए? उनका तुम्हारे जन्म के साथ प्रकट हुआ एक कवच और एक कुंडल। उसी समय काट करके कुंडल और उधेड़ कर त्वचा से कवच दे दिया। कर्ण के लिए कोई अदेय नहीं था, दानियों में शिरोमणि थे। कवच और कुंडल लेकर के मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे जैसा नियम पालन करने वाला और दान देने वाला अद्वितीय वीर अभी मैंने नहीं देखा। जबकि तुम्हें पता है मैं कौन हूं, फिर भी तुम ऐसा साहस का काम किया। मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। तो उन्होंने कहा, भगवान मुझे पता है आपके पास एक ऐसी शक्ति है, विश्व ब्रह्मांड में किसी के ऊपर चला दी जाए वो नष्ट ही हो जाएगा, मुझे वो शक्ति चाहिए, अमोघ वर्ची। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, कोई भी त्रिभुवन में जिसके ऊपर संधान कर दी जाए वो नष्ट ही हो जाएगा। देवराज इंद्र ने उनको अमोघ शक्ति प्रदान की। यह अमोघ कार्य करने के कारण इनका नाम कर्ण नाम हुआ, जो छेदन करके अपने कवच को और कुंडल को प्रदान किया। कुंती भोज की पुत्री विशाल नेत्र वाली कुंती जी जब यौवन अवस्था को, ये रहस्य किसी ने नहीं जाना, ये गुप्त रहा कि कुमार अवस्था में भगवान सूर्यदेव की कृपा से कर्ण का प्रादुर्भाव, ये अभी कोई नहीं जानता। कुंती जी जब युवा अवस्था को प्राप्त हुई, मनोहर रूप, तेजस्विनी, तो महाराज कन्या के पिता कुंती भोज ने बड़े बड़े राजाओं को बुलाया और स्वयंवर किया कि जिसे हमारी पुत्री कुंती स्वयं वरण करेगी, आप लोग विराजमान हुए, ये पसंद करेंगे। जब भीष्म जी को पता चला तो महाराज पांडु को भेजा। धृतराष्ट्र का ब्याह गांधारी से, महाराज पांडु को, भरतवंश शिरोमणि नृपश्रेष्ठ पांडु उस सभा में गए। सिंह के समान महान, बलशाली, तेजस्वी भगवान व्यासदेव जी के द्वारा प्रकट हुए हैं। उनको देखते ही कुंती जी के मन में आ गया, अब किसी राजकुमार को देखने की जरूरत ही नहीं है। एक ही दृष्टि में महाराज पांडु को स्वीकार कर लिया और पांडु जी के गले में वरमाला डाल दी। जब राजाओं ने देखा कि वरण तो पांडु का हो गया, तो सब अपने वाहनों द्वारा वापस हो गए। कुरुनंदन पांडु कुमारी कुंती से संयुक्त होकर सची के साथ जैसे देवराज इंद्र शोभा पाते हैं, ऐसे शोभायमान हुए। कुंती भोज ने शास्त्रीय पद्धति से फिर पांडु का कुंती जी के साथ विवाह संस्कार किया। बहुत से धन और रत्नों को उन्हें दिया।
पांडु को उनकी राजधानी हस्तिनापुर में सम्मान के साथ कुंती भोज ने कुंती के सहित बहुत धन ऐश्वर्य के साथ विदा किया। बड़े बड़े ब्राह्मण महर्षि आकर के पांडु को आशीर्वाद दिए। शांतनुनंदन भीष्म जी ने विचार किया चक्रवर्ती राजा की एक और रानी होनी चाहिए। बूढ़े मंत्री ब्राह्मण महर्षि चतुरंगिणी सेना के साथ मद्रास की राजधानी में स्वयं भीष्म जी गए। वाल्मीकि शिरोमणि राजा शल्य ने जब सुना महापराक्रमी महाभागवत भीष्म जी पधारे हैं, तो नगर से बाहर निकलकर उनकी अगवानी की, स्वागत सत्कार किया, महल में ले गए, सुंदर आसन पाद्य अर्घ आदि देकर उनकी पूजा की। भीष्म जी से कहा आपका आगमन व्यर्थ नहीं हो सकता, आप आगमन का प्रयोजन बताइए। भीष्म जी ने कहा मद्राज, मैंने सुना है तुम्हारी एक बहुत ही सुंदर सुशील कन्या है, मैं उसके लिए आया हूं। उस यशस्वनी को जिसका नाम माद्री है, अपने पांडु के लिए मैं उसे वरण करता हूं। उनका राजन, ये तो हमारे भाग्य की बात है कि स्वयं भीष्म मांग रहे हैं पांडु के लिए, पर हमारे यहां एक नियम है, कुल परंपरा से चला रहा है कि हम कन्या उसी को देते हैं जो ऐश्वर्य हमें समर्पित करता है। ये परंपरा चली आ रही है, हमारा कुल धर्म है, और जो हमारे बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं वही हमें प्रमाण मानना है। भीष्म जी ने कहा स्वेच्छा से हम दें या आप अंक बोलेंगे? उनका नहीं, कुछ भी, बस एक नियम है। भीष्म ने बहुत से रत्न आभूषण सब, हाथी घोड़े बहुत से दिए। महातेजस्वी भीष्म जी ने तृप्त कर दिया शल्य को। स्वर्ण आभूषण, शास्त्रों विचित्र प्रकार के रत्न, हाथी घोड़े, रथ, वस्त्र, अलंकार, मणि, मोती, मूंगे ढेर लगा दिए भीष्म जी। शल्य ने वस्त्राभूषणों से विभूषित करके राजा पांडु के लिए कुरुश्रेष्ठ भीष्म को कन्या समर्पित की। गंगानंदन भीष्म माद्री जी को लेकर हस्तिनापुर आए और ब्राह्मणों द्वारा राजा पांडु की दूसरी ब्याह पद्धति माद्री के साथ पूर्ण किया। कुंती और माद्री जी, पांडु की दो पत्नियां, धृतराष्ट्र की श्री गांधारी जी। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नी कुंती और माद्री के साथ आनंद पूर्वक महल में रहने लगे। भीष्म जी ने संकेत किया कि चक्रवर्ती सम्राट सिंहासन पर वही सुशोभित होता है जो पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सके। महलों में ही रहने का अवसर नहीं, ब्याह हो गया है, निकलो और पूरे विश्व को परास्त करके फिर सिंहासन पर बैठो। आज्ञा के अनुसार समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए राजधानी से बाहर निकले महाराज पांडु। भीष्म जी के चरणों में मस्तक रखकर झुकाया। ब्राह्मणों ने मंगलाचरण किया। पांडु देव कुमारों के समान महान तेजस्वी बलशाली थे। अपने सैनिकों के साथ शत्रुओं, जो राजशत्रु थे, उन पर धावा बोला। पराक्रमी पांडु सबसे पहले विंध्य पर्वत के पूर्व दक्षिण की ओर, जिसे भिलसा कहते हैं, उस राजधानी में आक्रमण किया। फिर मगध देश में, उस समय दीर्घ नाम का राजा मगध राज पर राज्य करता था, उसे मार गिराया। फिर मिथिला देश, फिर काशीपुरी, सुई, पुंड्र, बड़े बड़े विश्व में, पूरे विश्व में जो भी राजा उनके आगे सर नहीं झुकाता उसे बंदी बना लेते, उसे दंड देते। परास्त करके राजा पांडु प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित हुए। सेना सहित पांडु अपार संपत्ति,
जो राजा मित्र थे वो भेंट देते, जो शत्रु थे उनको बंदी बनाकर बहुत सी संपत्ति, ढेर के ढेर, पहाड़ के पहाड़, जैसे मणि मोती मूंगे सुवर्ण चांदी गौरत्न अश्वरत्न रथरत्न हाथी ऊंट, बहुत सी मृगचर्म, क्या क्या सामग्री हस्तिनापुराधीश राजा पांडु जीत करके लाए। हस्तिनापुर में जब लौट कर आए तो उनका स्वागत हुआ। राजा पांडु जब नगर के निकट आए तो भीष्म जी ने उनकी अगवानी की। देखा अपार संपत्ति, आनंद बढ़ाने वाले पांडु निकट आकर महाभागवत भीष्म जी के चरणों में प्रणाम किया, सबका सम्मान किया। शंख तुरही मृदंग आदि से पांडु जी का स्वागत हुआ। सबसे पहले पांडु जी ने सारी संपत्ति अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के हाथ में दी। ये मर्यादा, यद्यपि राजा पद पर आप हैं पर अधिकारी धृतराष्ट्र जी हैं, क्योंकि बड़े हैं। धृतराष्ट्र की आज्ञा से फिर भीष्म जी को, सत्यवती जी को, अंबिका अंबालिका को प्रणाम नमस्कार और ये भेंट समर्पित की। विदुर जी के लिए भी संपत्ति का विभाग किया, सब पूरे नगर को बंटवाया संपत्ति। सत्यवती ने पांडु द्वारा जीत कर लाए हुए शुभ धन से खूब प्रजा को संतुष्ट किया। धृतराष्ट्र ने उस धन से ब्रह्म ऋषियों को बुलाकर 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। अब विचार किया महाराज पांडु ने, विजय भी हो गई, अब एकांतवास करके भजन भी करना चाहिए। अपनी दोनों पत्नियों को लेकर, कुछ अंगरक्षकों को लेकर राजमहल के सुख को छोड़कर वन में वास करने का विचार किया कि वहां जो हिंसक, प्रजा में संक्रामक रोग फैलाने वाले पशु हैं उनका शिकार, और एकांत में मंत्र जाप आदि करते हुए कुछ समय, क्योंकि युद्ध आदि में बहुत हत्याएं होती हैं। हिमालय के दक्षिण भाग की रमणीय भूमि में पर्वत के शिखरों पर विचरते हुए वहां निवास करने लगे। कुंती और माद्री के साथ में वहां तलवार बाण धनुष विचित्र कवच धारण करके भ्रमण करते। पांडु को देख करके वनवासी ऋषि मुनि बहुत सुखी हुए कि रक्षा करेंगे। यहां धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रेरित होकर बहुत से गुप्तचर पांडु की सुरक्षा में गुप्त रूप से रहते। यद्यपि उन्होंने ऐसा कहा नहीं था, पर उस सुरक्षा में रहते, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट है, कोई आक्रमण न करे। समय बड़ा विचित्र होता है, सब समय सुख जैसा ही नहीं रहता कि एक सुख का कार्य चल रहा है तो सुख ही बना रहेगा। भीष्म जी ने विदुर जी का भी विवाह करवा दिया। अगर हमारा जीवन भगवान से युक्त है तो कोई भी विपत्ति चाहे जितनी बड़ी हो वो परास्त नहीं कर सकती। ये जो हाहाकार मचता है हमारे हृदय में, उसका कारण होता है धर्म का आश्रय नहीं, सत्य का आश्रय नहीं, भगवान का आश्रय नहीं। इधर एक दिन भगवान व्यासदेव जी महल पधारे तो गांधारी जी ने भगवान व्यासदेव जी की सेवा की। व्यासदेव की ऐसी सेवा की व्यास भगवान बहुत प्रसन्न हुए। कहा तुम्हारी जो कोई मनपसंद वस्तु या जो भी चाहना हो। उन्होंने कहा कि मेरी यही चाह है कि महाबलवान मेरे 100 पुत्र हों। भगवान व्यासदेव जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। धृतराष्ट्र के द्वारा गांधारी ने गर्भ धारण किया, पर 2 वर्ष व्यतीत हो गए, ना गर्भ बढ़ा, बस एक मांस का पिंड जैसा, और ना गर्भ प्रसव हुआ। गांधारी जी को बड़ी चिंता हुई कि भगवान व्यासदेव जी के आशीर्वाद से गर्भ हुआ है। जब गांधारी जी को 1 वर्ष गर्भ धारण किया था, उधर महाराज युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव हुआ था।
आगे प्रसंग में आएगा। युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव गुप्तचरों ने जब बताया तो बहुत कष्ट हुआ गांधारी को, क्यों हमसे तो छोटे हैं, इतना तेजस्वी पुत्र 100 पुत्र होने थे हुआ, तो अपने पेट पर बहुत प्रहार किया। 2 वर्ष गर्भ धारण करने पर भी कोई हलचल नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ा उनको गुस्सा आया, प्रहार किया, मूर्छित हो गए। जब मूर्छा जगी तो देखा एक मांस का पिंड सामने प्रहार से। ये क्या भगवान व्यासदेव जी का आशीर्वाद, कोई आकृति नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कोई हाथ पैर नाक, बस मांस का पिंड, और वो भी लोहे के समान कठोर। बड़ा शोक हुआ। 2 वर्षों तक इसको गर्भ में धारण किया, किस काम का। दासियों से कहा फेंक दिया जाए। जो ही दासियों ने उठाया, भगवान व्यासदेव जी आ गए, ये क्या कर रहे हो? तो उनका भगवान इसका क्या करे, तो मांस का पिंड है। व्यास जी ने कहा मांस का पिंड नहीं है, हमारा आशीर्वाद है, जो हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा मुझे बहुत जलन हो रही, सुना है कि पांडु के एक तेजस्वी पुत्र प्रकट हुए युधिष्ठिर जी, मैं ये जलन बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने प्रहार किया तो गर्भ से मांस का पिंड निकला, और आपने 100 पुत्र होने का वरदान दिया था। भगवान व्यासदेव जी ने कहा विश्वास करो राजकुमारी, मैं कभी हास परिहास में भी मिथ्या नहीं बोलता, फिर आशीर्वाद या वरदान देने पर मिथ्या हो जाए, ऐसी कैसी बात हो सकती है? ये मेरे ही विधान से हुआ है। लाओ, अत्यंत शीतल जल लाओ। शीतल जल लाया गया, और उस मांस के पिंड पर जो ही भगवान व्यासदेव जी ने शीतल जल डाला तो उसके 101 हिस्से हो गए। 100 और 101 हिस्से हो गए। गांधारी को बड़ा आश्चर्य, बिना कुछ छेदन भेदन किए, और वो जैसे एक अंगुष्ठ प्रमाण ऐसे आकृति उसमें बालकों की सी झलकने लगी। भगवान व्यासदेव जी ने कहा 101 कुंड बनाए जाए, शुद्ध गाय का घी उसमें भरा जाए कुंडों में, और दिव्य औषधियां भगवान व्यासदेव जी ने डाली, और इन 101 हिस्से को हर कुंड में रख दिया जाए, ऊपर से बिल्कुल बंद कर दिया जाए, बीच में खोला ना जाए। 2 वर्ष तक प्रतीक्षा करना, इसके बाद इसमें महाबली पुत्र प्रकट हो जाएंगे। 2 वर्ष बीतने का जो क्रम बताया था, उसी क्रम से पहला जेव ही कुंड का ढक्कन खुला गया तो दुर्योधन का प्रादुर्भाव हुआ। बड़ा दुर्धर्ष वीर, धृतराष्ट्र का यह पुत्र जन्म लेते ही ऐसी विचित्र भयावनी आवाज से रोया कि जितने गीद, गीदड़, गधे, कौवे सब चिल्लाने लगे। हाहाकार मच गया हस्तिनापुर में। समस्त गुरुजनों को बुलाया गया, श्रेष्ठ श्रेष्ठ। धृतराष्ट्र जी ने कहा कि ये तो बड़ा भयावह विषय है कि पुत्र होके ऐसा रोया जिससे कौवा, गीद, गधा, ये सब अनिष्ट करने वाले जीव गूंज पड़े। जैसे कोई मंगल जन्म होता है तो दुंदुभियां बजती हैं, देवता पुष्प वर्षा कर, इसमें गधा रोए, गीद गौए, क्योंकि ये भगवत विरोधी का अवतार है। ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, क्या ये राजा बनने लायक है? विदुर जी, भीष्म जी, बड़े बड़े महात्मा, उनके बीच में धृतराष्ट्र जी ने कहा। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने विचार किया, फिर परम धर्मात्मा विदुर जी बोले, नरश्रेष्ठ, आपके पुत्र के जन्म होने में जो अपशकुन हुए हैं, इनका विचार कर मैं कहता हूं यही पुत्र तुम्हारे वंश का समूचे विनाश करवा देगा। मेरी सलाह है इसको तुरंत मार दिया जाए या इसको तुरंत फेंकवा दिया जाए।
बिल्कुल ना रखा जाए। इसकी रक्षा की गई तो कोई रक्षा लायक नहीं रहेगा आपके कुल में, इसको हटा दिया जाए। 99 पुत्र आपके रहेंगे, बड़ा पुत्र आप इसको नष्ट करवा दीजिए। यदि शांति चाहते हो तो एक पुत्र का त्याग कर दो। हम नीति को जानते हैं, अगर एक पुत्र के द्वारा पूरे कुल का नाश हो रहा हो तो उस पुत्र को त्याग देना चाहिए। नीति कहती है समूचे कुल का नाश ठीक नहीं है। अगर एक गांव में एक कुल ऐसा हो जो पूरे गांव को नष्ट कर रहा हो तो उसको गांव से निकाल देना चाहिए। अगर देश का पूरा नाश कर रहा हो एक गांव तो उसको नष्ट कर देना चाहिए, ऐसी राजनीति कहती है। धृतराष्ट्र ने कहा यह सलाह हमारे को अच्छी नहीं लगी, पहला ही पुत्र तुम कह रहे हो त्याग दो। नहीं नहीं, मैं अपने इस बड़े पुत्र का त्याग कदापि नहीं कर सकता। धीरे धीरे कुंड खोले गए, दुशासन आदि 100 कुंडों में 100 पुत्र, और जो आखिरी कुंड उसमें एक कन्या दुश्शला नाम की प्रकट हुई। तो 101 भाग में 100 पुत्र और एक कन्या प्रकट हुई। महाराज धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हुए कि अब हमारे 100 पुत्र एक कन्या। जिस समय ये धृतराष्ट्र जी से गांधारी गर्भवती थी उस समय उनकी सेवा में एक वैश्य कुल की दासी रहती थी, तो उससे युयुत्स नाम का महाबली पुत्र धृतराष्ट्र जी से प्रकट हुआ। ये अलग है, 100 से अलग है ये। तो राधे राधे जी, जय सीताराम। तो इस समय आपने सुनी पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के मुख से भगवान की दिव्य कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आप पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के मुख से भगवान की कौन सी और दिव्य कथाएं और लीलाएं सुनना चाहते हैं जिनसे आपकी भक्ति और भी ज्यादा आगे बढ़े और आप भगवान के और नजदीक आ पाए, हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। श्री जी ने अगर चाहा तो हम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी द्वारा उन कथाओं को भी आपके लिए प्रस्तुत कर देंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही भगवान का नाम लेते रहे। राधे राधे, जय सीताराम।